कांग्रेस के लिए बैटिंग करने वाले पत्रकार अशोक वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये एफआईआर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पर हरियाणा चुनाव में महिला मित्र को टिकट देने के आरोप लगाने के मामले में दर्ज करवाई गई। अशोक वानखेड़े ने एक यूट्यूब चैनल पर यह आरोप लगाया था कि इसका वीडियो वायरल हो गई थी और यह एफआईआर हैदराबाद के एलबी नगर जिले में दर्ज करवाई गई। एफआईआर में अशोक वानखेड़े के साथ ही भाजपा के आईटी सेल की मुखिया अमित मालवीय का भी नाम है। अमित मालवीय का नाम एफआईआर में इसलिए डाला गया है क्योंकि उन्होंने यह वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दी। अशोक वानखेड़े ने हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कहा था कि केसी वेणुगोपाल ने चुनाव अपनी महिला मित्रों को टिकट दिया और हरियाणा को व्याभिचार और पैसे कमाने का अड्डा बनाया। वानखेड़े का कहना था कि वेणुगोपाल की वजह से हरियाणा में कांग्रेस हार गई। एफआईआर में शामिल आरोपों के कारण यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। कांग्रेस का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद और पार्टी की छवि को धूमिल करने वाले हैं। दूसरी ओर ये सवाल भी उठने लगा है कि एक पत्रकार पर उसकी बात रखने के लिए एफआईआर करना, क्या ये प्रेस की आजादी का उल्लंघन नहीं? कांग्रेस जो लंबे समय से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आबादी की वकालत करती आई है, क्या पत्रकार पर आपराधिक मामला दर्ज कर सही कदम उठा रही है? इस पूरे मामले में यह बहस छिड़ गई है कि क्या किसी पत्रकार के बयान पर एफआईआर करना एक राजनीतिक दल के खुलेपन और स्वतंत्रता की रक्षा करने के दावे पर विपरीत है? क्या कांग्रेस का यह कदम प्रेस की स्वतंत्रता का दामन करने की ओर संकेत नहीं करता? इसी बात को लेकर भाजपा नेता और पूर्व में कांग्रेस की नेत्री राधिका खेड़ा ने भी एक्स पर लिखा था कि कांग्रेस की ये गंदगी सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं, हर प्रदेश में अपने पैर पसार चुकी है। कास्टिंग काउच कांग्रेस की बेशर्म हकीकत है जो किसी एक नेता तक सिमटी नहीं रही। ये गंध NSUIIYC राष्ट्रीय अध्यक्षों तक गहरी धसी हुई है। कांग्रेस की अंदरूनी संधार व नैतिक पतन अब खुलकर बाहर है। राधिका खेड़ा ने भी अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण कांग्रेस छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने महिला नेताओं के साथ सही व्यवहार नहीं होता है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के कारण उनका विरोध हो रहा था और कैसे उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सुशील आनंद सुखा ने शराब ऑफर की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनके साथ अभद्रता हुई और कमरे में भी बंद कर दिया गया था। राधिका खेड़े ने जयराम रमेश और सचिन पायलट जैसे नेताओं को अपने साथ हुई इस अभद्रता के विषय में बताया था, परंतु उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था। यही कांग्रेस का चरित्र दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी अपनी महिला कार्यकर्ताओं और नेत्रियों के साथ पार्टी में हो रहे शोषण पर चुप रहती है, जिसका एक उदाहरण अभी हरियाणा चुनाव में भी मिला था। हरियाणा से 2 बार की विधायक शारदा राठौर ने आरोप लगाया था कि हरियाणा चुनाव में टिकट चमड़ी और डमरी के आधार पर बांटे जा रहे हैं और इसी कारण उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने फिर निर्दलीय पर्चा भरा था। कांग्रेस में महिला नेताओं के साथ यौन शोषण पर सुनवाई नहीं होती है, बल्कि कास्टिंग काउच की बात करने वाली नेत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। नेता सिमी रोज बेल को पार्टी ने केवल इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया दिया था क्योंकि उन्होंने यह स्वीकारा था कि कांग्रेस में कास्टिंग काउच होता है। अब अशोक वानखेड़े की बात को लेकर और एफआईआर पर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स